हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने जो तीन कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं, इन तीनों कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे हैं, वैल्यूएशन सस्ते हैं और इन तीनों के चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो आइए हम एक एक करके इन तीनों कंपनियों का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है टाइटन इंटेक लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 84% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास 79% जितनी होल्डिंग है। तो पब्लिक के पास होल्डिंग ज्यादा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन उसके सामने हम एक पॉजिटिव पॉइंट भी देख रहे हैं और वो ये है कि प्रमोटर की लिस्ट में आप देख लीजिए कि 2023 तक प्रमोटर के पास 1.5% से भी कम की होल्डिंग थी, लेकिन 2024 में प्रमोटर ने 13% की होल्डिंग बढ़ाई और इस साल 2025 में प्रमोटर की होल्डिंग हम देखें तो 15.5% की होल्डिंग है। अब प्रमोटर इस कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 2.5 करोड़ का कर्ज है, लेकिन उसके सामने 70 करोड़ का रिजर्व है। तो इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2022 से पहले यह कंपनी कभी लॉस कर रही थी, कभी प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन 2022 के बाद यह कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में पब्लिक होल्डिंग के अलावा कहीं कोई खराबी नहीं है। अब इसने 2024 में 7 रुपये 50 पैसे का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी यह 3 रुपये 50 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। तो इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 2 रुपये के पास रहेगा और इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 1 रुपये के पास रहेगा। अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इस गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 7 रुपये के पास रहेगा। 7 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2024 में जब प्रमोटर ने अपनी 13% की होल्डिंग बढ़ाई तब ये 7 रुपये के पास ट्रेड कर रहा था और उसके बाद वहां से गिरावट हुई तो प्रमोटर ने और ज्यादा 1.5% की होल्डिंग बढ़ाई। तो इस गिरावट का फायदा प्रमोटर भी उठा रहे हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है श्री डस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 74% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 16% की होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास 58% जितनी होल्डिंग है। प्रमोटर के पास इसमें 25.5% जितनी होल्डिंग है। अब इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 0.02 लाख का कर्ज है, उसके सामने 18.5 करोड़ का रिजर्व है। तो इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2024 से पहले ये कंपनी लॉस किया करती थी, लेकिन 2024 के बाद ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है और इस साल 2025 में इस कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो अब तक के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न के अलावा कहीं कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसके सामने मैं आपको एक और डेटा दिखाऊं कि इसकी बुक वैल्यू आप देख लीजिए 15 रुपये की है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देख लीजिए 105 रुपये की है और अभी इसका भाव जो चल रहा है वो 5 रुपये के पास ट्रेड हो रहा है। तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 1 रुपये के पास रहने वाला है। अगर ये यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट करके 1 रुपये के पास आता है तो वहां पे हम दूसरी एवरेज करने वाले हैं और वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 35 रुपये के पास रहने वाला है। वहां पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है, टाइम वाइज करेक्शन भी करता है, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है स्वराज ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें
तो पब्लिक के पास 92% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 66% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 26% जितनी ही होल्डिंग है। प्रमोटर के पास इसमें 7.5% जितनी होल्डिंग है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है। उसके सामने 43 करोड़ का रिजर्व है। अब 2017 से लेकर अब तक का बोरोइंग का डेटा आप देख सकते हैं। ये एक जीरो डेब्ट कंपनी है। बिना 1 रुपये का कर्ज लिए ये अपना बिजनेस चला रही है। उसके सामने 2017 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख लीजिए। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन 2023 में और 2024 में इसने छोटा सा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है, तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट रहेगा वो 5 रुपये के पास रहने वाला है। अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 5 रुपये के पास हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 20 रुपये के पास रहेगा। 20 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2014 से लेकर 2021 तक का चार्ट आप देख लीजिए। इसके चार्ट में कहीं कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। जब ये बढ़ा तो बढ़ता ही गया, और जब इसने गिरावट शुरू की तो गिरावट करता ही गया। लेकिन अब इसके चार्ट में हमें स्टेबिलिटी नजर आ रही है, तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।